28 अगस्त को दोस्तों श्रावण पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा और उस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो, दिखाई दे ना दिखाई दे, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स की लॉटरी लग जाती है क्योंकि वीडियो सर्कुलेट करने का मौका मिल जाता है। भयंकर सूर्य ग्रहण, भयंकर चंद्र ग्रहण, और अब ये देखो 28 अगस्त का आ रहा है तो आपको टाइटल मिल जाएंगे भयंकर चंद्र ग्रहण, सारी राशियां तबाह हो सकती हैं, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इससे पहले कि दुनिया ख़त्म हो जाए वीडियो देख लो, उपाय कर लो, एक्सेट्रा। ऐसे कुछ टॉपिक मिलेंगे आपको। चंद्र ग्रहण बर्बाद कर देगा, एक ही महीने में 2 ग्रहण का आना क्या संकेत करता है, जल्दी से उपाय कर लो, देख लो ऐसे वीडियोस को। और आप भी जानते हैं चंद्र ग्रहण आए, सूर्य ग्रहण आए, चले गए, कुछ नहीं हुआ, दुनिया वैसी की वैसी चल रही है। और दोस्तों ये चंद्र ग्रहण भी ऐसे निकल जाएगा, लेकिन क्योंकि खगोलीय घटना है, पहले ये चंद्र ग्रहण दिखाई देगा या नहीं देगा वो सब बातें बताऊंगा, और फिर कुछ उपाय लेकर आया हूँ कि वो उपाय करने से हम अपनी प्रोग्रेस जहाँ पर हमारी पॉसिबल है, और या फिर किसी ने डरा दिया कि चंद्र ग्रहण से तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तो वो छोटे छोटे उपाय कर लेना, नुकसान होगा नहीं, डराने वाले डराते रह जाएंगे, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। अब दोस्तों सबसे पहले ये समझ लो, चंद्र ग्रहण जो लगने जा रहा है 28 अगस्त को 8:04 पे शुरू होगा, 9:43 9:43 AM तक वो अपने मैक्सिमम पे पहुंचेगा और इसका इम्पैक्ट 11:22 तक रहेगा। अब सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये चंद्र ग्रहण विजिबल नहीं है। तो पहली बात, सूतक के रूल, सूतक से जुड़ी सावधानियां, मंदिर के कपाट बंद होना, और जो डराते ना एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे, भाई सुई मत प्रयोग करना, ये मत प्रयोग करना, ये मत करना, ऐसे कर दोगे खत्म हो जाओगे, वो सब कुछ नहीं करना। उस डरने की तो पहले जरूरत ही नहीं है, जब वो विजिबल ही नहीं है तो सूतक इत्यादि के रूल नहीं लगेंगे। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई। अब लेकिन क्योंकि मैंने अपने पहले की कुछ वीडियोस में भी आपको बताया है कि चाहे सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, दिखाई दे या ना दे, क्योंकि खगोलीय घटना है तो हर राशि पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। आज मैंने 4 राशि आइडेंटिफाई करी हैं जिनके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएगा, नुकसान नहीं होगा किसी का, ये ध्यान रखिएगा। बाकी के वीडियोस में और इस वीडियो में डिफरेंस ये है कि वो आपको डरा कर आपका प्रयोग करना चाहते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं वो 4 राशियां खास अपॉर्चुनिटी आएगी अगले 3 महीने में। तो अगर आपके लिए संभव हो तो उसको उन एरियाज पर कैश कर लो जो मैं बताने जा रहा हूं। दूसरी बात, चंद्र ग्रहण के ऐसे उपाय लेकर आया हूं जो हर व्यक्ति कर सकता है, वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले 4 राशियां जिन पे खास इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी बताऊंगा। वो मैं क्यों बोल रहा हूं कि वो खास इम्पैक्ट है। सबसे पहले ये समझ लो, ये जो ग्रहण चंद्र ग्रहण है ये कुंभ राशि में लगेगा और शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। अब कुंभ राशि शनिदेव की राशि है, शतभिषा नक्षत्र राहु का नक्षत्र है, और क्योंकि चंद्रमा इन्वॉल्व हो गया, जहां चंद्रमा इन्वॉल्व हुआ तो यानी ये 3 प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस तो सीधा सीधा आ गया, चंद्रमा, शनि और राहु। अब दोस्तों राहु में जब ये ग्रहण लग रहा है राहु के नक्षत्र में, तो होता क्या है, राहु है भ्रम का कारक। ऐसी स्थिति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, व्यक्ति भ्रमित हो जाता है। चंद्र ग्रहण वैसे भी जब भी लगेगा, आप कभी भी देख लीजिएगा, चाहे वो विजिबल हो या ना विजिबल हो, थोड़ा सा माइंड में कंफ्यूजन, एंजाइटी बढ़ जाता है। और खासकर उन लोगों के जिनके चंद्रमा उनकी पत्रिका में या तो वीक हैं, या चंद्र केतु का कॉम्बिनेशन है, चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन है, शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन है। बाकी दोस्तों मैंने हमेशा ये बोला है आपको, एक कॉम्बिनेशन से कभी भी प्रेडिक्शन नहीं हो सकती। अब हमारे लिए मजबूरी होती है, अगर मैं आपसे 10 कॉम्बिनेशन पे बात करने जाऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और हर व्यक्ति को समझ नहीं आएगी। तो यहाँ वो बात भाषा में बात करनी पड़ती है जिसको आसानी से आप लोग समझ सकें। तो सबसे पहले तो ये जो ग्रहण लग रहा है कुंभ राशि में लग रहा है, तो दोस्तों सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है वो कुंभ राशि से ही अपनी बात शुरू करता हूं। मैं 4 राशियां जिनके लिए अपॉर्चुनिटी है, अब कुंभ राशि में ही लग रहा है तो लोग सबसे पहले यहां आपको डराएंगे, भाई तुम तो कुंभ राशि तो हो गई खत्म, भाई तुम्हारे तो चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो सबसे पहले तो ये समझिए कि कुंभ राशि में अगर चंद्र ग्रहण लग रहा है
तो ये है उसका फर्स्ट हाउस। अब फर्स्ट हाउस किस चीज़ का होता है? फर्स्ट हाउस देखते हैं हम सेल्फ इमेज का, फर्स्ट हाउस देखते हैं पर्सनैलिटी का, फर्स्ट हाउस देखते हैं हेल्थ का। फर्स्ट हाउस से हम ये देखते हैं कि आप इन जनरल अपनी हेल्थ के लिए, अपनी वेल्थ के लिए, फैमिली के लिए क्या चीज़ करना चाहते हैं, और कुंभ राशि में ही लग रहा है। अब कुंभ राशि में जब ये ग्रहण लगेगा तो सबसे पहले कन्फ्यूजन ये होगी कि हम आगे अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हैं। करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और क्योंकि फर्स्ट और सेवेंथ का एक्सेस इन्वॉल्व होता है यहाँ पर, तो लाइफ पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग होने के भी चांसेस बनते हैं। लेकिन अपॉर्चुनिटी कहाँ आ रही है? अपॉर्चुनिटी आ रही है अगर आप थोड़ा सा क्रिएटिव होकर, बंधी बंधाई सोच से, जिससे आप चलते हो एक ही लीक पर, उससे हटकर सोचेंगे। क्योंकि जब राहु में ग्रहण लग रहा है तो राहु का जो नेगेटिव इफेक्ट है वो भी खत्म होगा, क्योंकि राहु के नक्षत्र में ग्रहण लगेगा। तो ऐसी स्थिति में आप इसका लाभ उठाने के लिए क्रिएटिव सोचना, सोशल मीडिया का प्रयोग करना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अगर आपके घर के खराब हो रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी ठीक कराइए। आप देखिए आप इस ग्रहण का फायदा उठा पाएंगे। और एक चीज और, हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि मैंने कहा ना कि फर्स्ट हाउस में ग्रहण लग रहा है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कोई समस्या आ रही है, खासकर हार्ट से रिलेटेड अगर कोई समस्या आ रही है, तो जल्दी से परामर्श लेकर किसी अच्छे डॉक्टर से उसको दिखाकर अपना चेकअप करा लीजिए। और विजिल रखेंगे तो आपके अगले 3 महीने बड़े आराम से निकल जाएंगे। ये बात करी मैंने सबसे पहले राशि जिसके अंदर ग्रहण लग रहा है। अब बाकी जो 3 राशियां जिनके लिए अपॉर्चुनिटी है वो है वृषभ राशि, सिंह राशि और वृश्चिक राशि। अब बात करता हूँ सबसे पहले वृषभ राशि की, जिनके 10th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। 10th हाउस जो होता है वो प्रोफेशन से संबंधित होता है। तो ऐसी स्थिति में जॉब चेंज के चांसेस आपको जरूर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण हुआ है तो कहीं ना कहीं माइंड में कंफ्यूजन होगा कि क्या मैं जॉब चेंज कर लूँ या नहीं करूँ, कौन सी जॉब लेना अच्छा है। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा एक्टिव होकर ये डिसीजन अगर आप ले लेंगे तो इन 3 महीनों में वो जॉब चेंज का स्विच ओवर आपके लिए करना आसान होगा। जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनके लिए जॉब का बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। एक आज मैं उपाय भी लेकर आया हूँ, ताले वाला उपाय, वो मैं अभी आपसे लास्ट में डिस्कस करूंगा, उसको उपाय को जरूर करिएगा। ये जो मैं चारों राशियों का बता रहा हूँ इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, इसको और बढ़िया कैश करने के लिए जो मैं उपाय सजेस्ट करूंगा वो जरूर करिएगा। और दोस्तों थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, वर्क प्लेस पर आपका अपने सुपरवाइजर से, अपने सीनियर से कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकता है, थोड़ा पेशेंस बना के रखिए, काम जरूर बनेगा। अब बात करता हूँ सिंह राशि की, जिनके 7th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। अब ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा रहेगा बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर दोनों के साथ अच्छा सामंजस्य बना के रखें। हो सकता है कुछ कन्फ्लिक्ट बिजनेस पार्टनर के साथ हो। कई बार क्या होता है कि व्यक्ति बहुत समय से सोच रहा है कि मैं इस बिजनेस पार्टनर से अलग हो जाऊं या इस बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर करूं। अगले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप कोशिश करिए फाइनल डिसीजन लेकर, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर इसको एग्जीक्यूट करिए। और दोस्तों इसके बाद आ जाता हूँ मैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए ये 4th हाउस में ग्रहण लग रहा है। बहुत लोग ऐसे हैं जो कोशिश कर रहे थे कि प्रॉपर्टी ले लें, किसी तरह से प्रॉपर्टी का सपना पूरा हो जाए, तो ये मौका अच्छा है, कोशिश करिए, एग्जीक्यूट कर दीजिए, ज़्यादा सोचिए मत। कई बार क्या होता है कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा होता है, अगले 3 महीने में कोई अपॉर्चुनिटी जरूर आएगी, तो कोशिश करिए उसको एग्जीक्यूट कर दें। आप देखेंगे आप बहुत समय से जो आपका मकान का सपना या कोई ज़मीन लेने का सपना टलता चला आ रहा था, कंस्ट्रक्शन की बात हो तो वो भी ज़रूर कोशिश करिएगा। मान लीजिए आपने कोई लैंड लेके रखी हुई है, उस पर कंस्ट्रक्शन करना है, तो वो पॉसिबल होगा। मैं जो उपाय बताऊंगा उन पर ज़रा ध्यान रखिएगा। तो ये 4 राशियाँ विशेष हैं। ओवरऑल बेसिस पे
सभी राशियों के लिए कुछ प्लस होता है, कुछ माइनस। मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे शेड्यूल ने परमिट किया तो मैं इन पर अलग से शॉर्ट्स ले आऊँगा हर राशि के हिसाब से कि उनको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या क्या चीज़ें वो और ध्यान रख सकते हैं, स्वास्थ्य में कैसे हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में नहीं तो फिर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने 4 राशियों का मोटा मोटा आपको डिटेल बता दिया। इनको विजिल रखना है, कोशिश करनी है अगले 3 महीने में अच्छी अपॉर्चुनिटी आए। कंफ्यूजन रहेगी, ये ध्यान रखिएगा, एंग्जाइटी बढ़ेगी। अगर एंग्जाइटी बढ़ रही है, सोच समझकर डिसीजन लेंगे, आप हर पहलू पे कंसीडर करके डिसीजन लेंगे तो फायदे में रहेंगे। अब आ जाते हैं उपायों पर। दोस्तों 4 छोटी छोटी चीजें बोलता हूँ। एक तो जो ग्रहण का मैंने टाइम बताया आपको 8:04 से लेकर 9:43 तक 9:43 तक तीन तक रहेगा, और 11:22 तक ये पूरे होगा, क्योंकि 9:43 पे वो अपना पूरा पीक पे आएगा। तो आप ये जो 8 बजे से करीब 11 साढ़े 11 बजे के पीरियड का टाइम है, अगर आपके लिए संभव हो अकेले में बैठकर ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय मंत्र का जाप करें, ये सबसे अच्छा रहता है। अब जिन लोगों को भी ऑफिस से संबंधित समस्या आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा, ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत है, झगड़े बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनके लिए सबसे बढ़िया उपाय, 2 ऑप्शन दूंगा इसमें। आप मीठे पीले चावल बना लो। वो मीठे पीले चावल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना सको तो उसको मंदिर में या मंदिर के बाहर या अपने घर के आसपास गरीब व्यक्तियों में बांट दो ग्रहण के बाद। वो वैसे तो अब सूतक के रूल्स तो लगने नहीं है, आप किसी भी टाइम पे कर लेना, 28 तारीख को 11 साढ़े 11 बजे के बाद कभी भी कर लेना। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बनाते, थोड़ी क्वांटिटी में बनाते हैं, तो आप ये कर सकते हैं, आसपास कौवे अगर आपको उपलब्ध हो जाते हैं तो आप उनको खिला दीजिए। और ये भी कर सकते हैं, जब आपने ज़्यादा क्वांटिटी बनाया थोड़ा सा उसमें से निकाल कर कौवों को भी खिला दीजिए। तो ये जो ऑफिस समस्याएं जो आपकी आ रही थी, ऑफिस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी, नौकरी नहीं मिल रही, नौकरी में समस्या आ रही है, तो ये आपका उपाय बहुत अच्छा काम आपको करेगा। अब उन लोगों को जिनका चंद्र ग्रहण जिनकी पत्रिका में है, चंद्र राहु का संबंध बन रहा है, केतु चौथे में है, चंद्र राहु का अलावा चंद्र केतु का कहीं संबंध बन रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करिए, 1 किलो जौ ले लीजिए। जो छिलके वाली जौ आती है वो 1 किलो ले लीजिए, अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार घुमाकर उसको जल प्रवाह कर दीजिए। अब जल प्रवाह नहीं कर सकते बहुत सारे लोग, तो फिर एंटी क्लॉकवाइज मत घुमाइएगा, सिर्फ जौ पे टच करके आप मंदिर में दे दीजिएगा। ये कार्य किया जा सकता है। अब जो आखिरी उपाय है, बहुत लोग कहते हैं सर किस्मत का साथ नहीं मिलता, किस्मत पे ही ग्रहण लग गया है, चंद्र ग्रहण तो सर कोई बात नहीं, विजिबल नहीं है, हमारी किस्मत को ही ग्रहण लग गया है। तो उसके लिए एक ताले का उपाय आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो ताला है, ये उपाय आपने करना है 27 तारीख को, ग्रहण लग रहा है 28 तारीख को, 27 तारीख को किसी भी समय जाकर 9-10 बजे के बाद किसी भी समय चले जाओ, मार्केट के अंदर एक नया ताला, स्टील का ताला खरीद के ले आइए। उसको वहाँ चेक मत करिए, चाबी समेत उसको बंद ही रखिए। उसको कहिए, दुकानदार को आपको चाबी के साथ दे दिया उसने, वो बंद ताला आप रात भर चांद की रोशनी में रख दीजिए। सुबह उठाइए 28 अगस्त को, जब जैसे आपका चंद्र ग्रहण खत्म हो गया, जैसे मैंने एक आपको रफ आइडिया दे दिया, 11:22 तक है ये, आप अपनी सिटी में देख लीजिएगा कब तक है ये। आप उसके हिसाब से 11:30-12 बजे के बाद ये जो ताला है, ये मंदिर में जैसे चाबी लगी हुई थी, चाबी समेत आप मंदिर में जाकर रखाइए। जब भी वो कोई ताला खोलेगा, आपकी किस्मत का बंद द्वार भी खुलेगा। छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा, सभी राशि वाले कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण पे ये उपाय बहुत बार करवाया है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। तो आप उस दिन ये बस ये ध्यान रखना, 27 को रखना है ताला रात को चांद की रोशनी में, और 28 को देना है। कहीं ये ना हो कि आप 28 को रख लो फिर 29 को दे के आओ, 27 को रखना है, 28 को दे के आना है। करके देखिए, लाभ जरूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पर नए अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें। और किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।